जय हिंद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिशतता क्या होती है। ये हमारे कंपटीशन में जितने भी आपके कंपटीशन होते हैं उसमें हर प्रकार से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिशतता क्या होती है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत लाभ कैसे होते हैं, प्रतिशत हानि कैसे होती है, प्रतिशत में या किसी भी प्रकार का आपको प्रतिशतता ज्ञात करनी होती है, प्रतिशत निकालने के लिए होता है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हमें जानना है प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या प्रति सौ। प्रति सौ का अर्थ प्रतिशतता होता है। ठीक है, यानी प्रति सैकड़ा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे आप जानते हैं कि एक भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर होता है। तो वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वह प्रतिशत कहलाता है। जैसे देखिए, ये आपका मान लीजिए x है बटे 100, तो ये x का परसेंटेज है, x प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशतता किसे कहते हैं? प्रतिशतता प्रत्येक सैकड़ा को या प्रत्येक 100वां भाग को, प्रत्येक 100 को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5/100 है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये 5, ये आपका हो जाएगा दर, और ये हो जाएगा प्रतिशत, यानी 5% हो जाएगा, है ना, 5% हो जाएगा। तो प्रतिशत को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत को आप इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतिशत का निशान है। ठीक है, ये आपका प्रतिशत का निशान है। समझ में बात? तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 या प्रति सैकड़ा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, प्रतिशत होता है, और हर प्रत्येक जो भिन्न होता है उसका हर 100 होता है तो प्रतिशत होता है, और जो उसका अंश होता है वह दर कहलाती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना। अब देखिए, कुछ प्रतिशत निकालने को हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से प्रतिशत निकालते हैं। अच्छा देखिए, प्रतिशत में और क्या होता है। आप में जैसे मान लीजिए लिखा है कि कोई एक संख्या है, तो ये का x प्रतिशत। ठीक है, ये का x प्रतिशत, तो ये का x प्रतिशत का मतलब होता है, का अर्थ होता है यहाँ पर गुना, यानी गुणा। क्या है? गुना। तो ये का अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो ये गुणा का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है गुणा, और x/100, ये प्रतिशत माने 100 हो गया, और x, तो ये आपका हो जाता है दर, ये होता है प्रतिशत। ठीक है, ये आपकी कोई राशि है। तो इस तरह से आपको प्रतिशत निकालना आता हो, क्योंकि कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इसमें कुछ आपसे पूछा जाता है, जैसे लाभ प्रतिशत कितना है ना, लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत है ना। तो लाभ हानि को किस तरह से, अच्छा लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वो क्या होगा? तो जैसे निकालना है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, तो प्रतिशत वृद्धि में क्या होगा कि मान में वृद्धि बटे मूल मान जितना भी होता है आपका, मूल मान गुणे कितना होगा? 100। ठीक है, ये आपका क्या निकल आएगा? ये आपका वृद्धि, ये आपका परसेंटेज निकल आएगा, प्रतिशत वृद्धि, है ना। अगर ये प्रतिशत हानि होती है, भाई यहाँ तो वृद्धि हो रही है, और अगर हानि हो रही है, प्रतिशत अगर हानि हो रही है तो क्या होगा? हानि में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस मान में यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर मान में हानि हो जाएगी। जितना भी मान होगा, मान में हानि बटे मूल मान गुणे 100। तो इस तरह से आपको निकालना होगा। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत हानि भी आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। दूसरा, आपको मान लीजिए जैसे परीक्षा में आपको परसेंटेज निकालना होता है कि परीक्षा में हम किस तरह से अपने परसेंटेज को निकाल ले, तो उसका प्रतिशत बराबर होता है, जैसे आपने मान लीजिए कक्षा 10 में है, 10 में पढ़ रहे हैं, तो उसका पूर्णांक कितना है? 600।
तो 600 आपका पूर्णांक है और आपने मान लीजिए पाए आप 400 नंबर पा गए, है ना। तो आपको किस तरह से परसेंटेज जानकारी होगी, तो क्या होता है कि इसके लिए क्या होता है, प्राप्तांक, जितना भी आप मूल ऑब्टेन्ड मार्क होता है, जितना आप अर्जित करते हैं बटे मूल मार्क, यानी आपका पूर्णांक गुणे 100, इतना कर देते हैं तो आपका परसेंट मान निकल आएगा कि आप कितने परसेंट रिजल्ट पाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रतिशतता के अंतर्गत कई प्रकार के सवाल आपको सीखने को मिलेंगे, जिस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ आपके सवाल है, उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका 500 का 30%, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो 500 का 30% कितना होगा। ठीक है, 500 का 30% मान कितना होगा, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है। तो देखिए मैंने पहले बताया कि का अर्थ होता है गुना, तो मैं यानी गुणा कर दें तो 500, तो यहाँ हो जाएगा 500, गुणा का अर्थ क्या है, का अर्थ है गुणा, और 30, और ये जहाँ प्रतिशत है वहाँ हो जाएगा 100, 30/100। ठीक है, देखिए सीधे से अगर आपको ऐसे नहीं काटना आता है तो आप इसको प्रति 50/1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जैसे काटा जाता है ऐसे आप काट दें, 1 0 इसका काट दें, 1 0 इसका काट दें, 1 0 इसका काटे, 1 0 इसका काट दें। ठीक है, इस एक है यहाँ, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब 50 को 3 से क्या कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाता है, तो या अब देखें ऐसे काटा जाता है, ये काट दिया आपका बचा 50 × 3, तो 50 दूना 100 और कितना हुआ 150, यानी 5 × 15, 1 0 हुआ, एक्स का मान कितना आया 150। ठीक है, इस तरह से आपका किसी भी संख्या का परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार से पूछा जाता है। थोड़ा इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कोई है नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान क्या लिखा है, 500 के 30% का 2/4 का 56/25 बराबर किसके हो जाएगा। यानी इतने बड़े आपको सवाल लगाने। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पहले बताया कि जहाँ का लिखा है उसका अर्थ होता है गुणा, यानी गुना कर देता है, उतने गुना होता है। फिर जहाँ परसेंट लिखा है प्रतिशत, वहाँ पर आपको 100 कर देना, जिसका भी प्रतिशत पूछ रहा है उसको उतने बटे 100 कर देने हैं, बस आपका सवाल लग जाएगा। देखिए किस तरह से लगता है, आप ऐसे लगाएं 500, तो लिखें 500 के स्थान पर क्या हो जाएगा गुना 30/100 हो जाएगा ना, का फिर यहाँ कर रहा है गुणा, क्या है 2/4 का, यानी गुणा कितना 56/25। देखिए यहाँ 50 गुणे इतना है, अगर आप चाहें तो इसको बटा 1 भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से कर देंगे तो आपको गुणा करने में या काटने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये आपका 1 है बटा 1, यानी 500/1 ही अगर कर रहे हैं तो भी 1 ही है, मतलब 500 ही है। 500/2 कर देंगे तब दिक्कत है, लेकिन 500/1 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 500 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसको काटने आराम से आप काट सकते हैं। आप अब 1 0 इसको काटो, 1 0 इसको काट दो, 1 0 इसको काटो, 1 0 यहाँ काट दो, हो गया ना। अब देखो 2 1 का 2, 2 दूना 4, ये हो गया आपका। फिर और काट दो आप, 2 कम 2 और 2 25 ही हम 50। ठीक है, अभी आया आपका 25 थे 75। ठीक है, 25 थे 75 को 56 से, अच्छा अभी ये देखिए, अभी यहाँ 25 आया, यहाँ देखिए भी 25 है, तो 25 नीचे है और यहाँ 25 ऊपर है, ये भी आपका कट गया, 25 का 25 से उड़ा दिया। अब बचा है 56 और यहाँ बचा 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 छक 18 के 8 हासिल आए 1, और 3 पचे 15 और 1 हासिल 16, कितना आया 168। ठीक है, एक्स इक्वल, यानी ये आपका जो मान है ये आपका हो गया 168। देखिए आसानी से आपका हो गया इस वाला, हो गया नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं। इस तरह से आप कितने भी आपके
जटिल सवाल क्यों ना हो उसको आप आसानी से इस परसेंटेज के हिसाब से आप काट सकते हैं। ठीक है, अब अगला आप भी प्रयास करते रहें और हम फिर लेकर के आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज से अगला वीडियो हमारा परसेंटेज से ही होगा, जिसमें हम आपको परसेंटेज से जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं परसेंटेज के आपके सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, आप इतना पढ़ें, लिखें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।